गांव सोनेपुर की शांत सुबह में अचानक हलचल मच जाती है। गांव का सबसे पुराना और रहस्यमयी खजाना नागरत्न मणि चुरा लिया गया है। लोग डर गए, क्योंकि ये मणि सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि गांव की रक्षा का प्रतीक थी। बाबा वीरेंद्र अपने डंडे पर हाथ रखकर बोले, इस बार चोर कोई आम नहीं, ये कालेश का काम है। आरव और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों रोमांच के लिए तरसते रहते थे। आरव बोला, मीरा, आज असली साहसिक काम शुरू। मीरा मुस्कुराई। और गलती की तो घर में माँ भी शुरू। बाबा ने दोनों को अपनी झोपड़ी में बुलाया। वहां एक पुरानी किताब के अंदर से धूल भरा नक्शा निकला। बाबा बोले, इस नक्शे पर लाल बिंदु जहां जहां है वहीं कहीं कालेश छिपा होगा। तभी गोल्डी तोता उड़कर आया, कुर्सी पर बैठा और बोला, कालेश, काला जंगल, काला मकान, काला चोर, और फट से उड़ गया। आरव हंसने लगा। ये तोते को तो गूगल मैप समझते हैं सब, मीरा बोली। पर बात में दम है। काला जंगल ही शुरुआत है। दोनों भाई बहन जंगल की तरफ निकलते हैं। घना अंधेरा, अजीब आवाजें और हवा में डर का एहसास। अचानक झाड़ियों में सरसराहट। कौन है वहां? आरव चिल्लाया। एक छाया निकली, मगर वह इंसान नहीं, वह था गोल्डी। तोता बोला, आगे जाओ, मगर संभल कर, चोर की चाल टेढ़ी। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, जंगल और अजीब होता गया। एक जगह उन्हें जमीन पर काले कपड़े का टुकड़ा मिला। मीरा बोली, ये कालेश का ही होगा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारें टूटी हुई, लकड़ी की खिड़कियां हवा में भयानक आवाजें करती। आरव धीरे से बोला, अगर हॉरर मूड बना है तो मैं बाहर ही इंतजार करूं? मीरा हंसी रोकते हुए बोली, आओ हीरो, खजाना अपने आप नहीं आएगा। दोनों हवेली में घुसे। सन्नाटा। लेकिन अचानक धड़ाम, एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी, जो मुझे ढूंढने आया है वो वापस नहीं लौटेगा। आरव ने मीरा का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, ये आवाज कालेश की है। दोनों अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से रास्ता टटोलते हैं। ऊपर से मकड़ी जाल, नीचे चिड़चिड़ाती फर्श। अचानक दीवार से एक परछाई हिली। कालेश! काले कपड़ों में, चेहरे पर मुखौटा। आरव चिल्लाया, रुक जा! कालेश हंसा, मुझे पकड़ना, बच्चों का खेल नहीं। और वह दौड़ पड़ा। भाई बहन उसके पीछे भागते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक चमकती हुई वस्तु थी, नागरत्न मणि। मीरा खुश हो गई। मणि तो मिल गई। पर तभी कालेश फिर दिखा। इस बार हाथ में एक पुराना सा ग्रेनेड जैसा यंत्र। वह बोला, एक कदम और बढ़ाया तो सब खत्म। तभी खिड़की से गोल्डी बिजली की तरह उड़ता हुआ आया और कालेश के हाथ से यंत्र छीन लिया। तोता बोला, बुरा काम बुरा फल, भागो मत, संभलो। कालेश घबरा गया। आरव ने छलांग मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मीरा ने चतुराई से उसकी कमर पर बंधी चाबी निकाल ली। कुछ मिनट की जद्दोजहद के बाद कालेश पकड़ा गया। बाबा वीरेंद्र इंतजार कर रहे थे। आरव और मीरा ने मणि उन्हें सौंप दी। गांव वाले खुशी से चिल्लाए,